गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज हम जो टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत का आकार व स्थिति। जैसा कि आप लोग विदित है कि भारत का क्षेत्रफल 32,70,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की जो स्थिति है वो अक्षांतर और देशांतर रेखा के आधार पर 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। जब हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य भारत बसा हुआ है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है, अक्षांतर क्या होता है और देशांतर क्या होता है, साथ ही ये गोलार्ध क्या होते हैं। इन सब पर चर्चा करने के लिए पहले हमें ये पृथ्वी जो काल्पनिक रूप जिसे हम ग्लोब कहते हैं उसके आधार पर बनाया गया इस स्वरूप के आधार पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये मान लीजिए पृथ्वी का एक प्रतीकात्मक रूप है। इस प्रतीकात्मक रूप को भूगर्भ वक्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने ताप क्रम के आधार पर 2 भागों में बांट दिया था। अब उस 2 भागों में बंटने के बाद में ये पहले पूरा गोला था, अब 2 बराबर भागों में बंटने के बाद में ये आधे गोले हो गए हैं, इसलिए हम इसे गोलार्ध कहते हैं। अब उत्तर दिशा में जो आधा गोला है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और दक्षिण दिशा में जो आधा गोला है इसे दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने या भूगोल वक्ताओं ने जो रेखा दोनों वृत्तों को समान रूप में बांटने के लिए मध्य में खींची थी, उस रेखा को हम विषुवत रेखा, मुख्य अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहने के पीछे इसका तात्पर्य यह है कि ये भू को 2 भागों में बांटती है और पृथ्वी के मध्य में मानी गई है, इसलिए इस रेखा को जो 0 डिग्री पर है इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर कोणीय दूरी पर स्थित रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। उसी प्रकार विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण कोणीय दूरी को हम मकर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर कोणीय दूरी को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, जबकि विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण कोणीय दूरी को हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। अब इन शब्दों को समझने के बाद में हम ताप क्रम के आधार पर जिस पूरी पृथ्वी को बांटा गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझने लायक चीज यह है कि कटिबंध क्या होते हैं। प्रत्येक ध्रुव को ताप क्रम के आधार पर अनेक भागों में बांटा गया है, इसे हम कटिबंध कहते हैं। अब कटिबंध जो होते हैं विषुवत रेखा से दूरी पर निर्भर करते हैं। कैसे? देखिए, ये जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री है, ये वो रेखा है जहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती है, मतलब तो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो तापमान है वो ज्यादा गर्म रहता है। अब विषुवत रेखा से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर वर्ष भर अधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती ही चली जाती है। अब जैसे हम कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त की तरफ, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तरफ जाएंगे तो वो वृत्त का पूरा एरिया शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार विषुवत रेखा से नीचे जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में आती है, उस मकर रेखा मतलब 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसके मध्य को क्षेत्र को भी हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। शीतोष्ण का मतलब है कि यहाँ पर गर्मी और सर्दी
दोनों समान मात्रा में बढ़ती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से और आगे तरफ जाएंगे वैसे वैसे तापमान में और गिरावट आ जाएगी। जैसे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत 66.5 से लेकर उत्तरी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध कहलाता है और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक का क्षेत्र है वह क्षेत्र दक्षिणी शीत कटिबंध कहलाता है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है जो कि भारत के पड़ोसी देशों से उसकी लंबाई को तय करती है, जबकि हमारी समुद्री सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है जो कि हमारी समुद्री सीमा का निर्धारण करती है। भारत की समय मापक रेखा जहां से भारत का टाइम निर्धारण होता है वो 82 डिग्री 30 है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इसे हम यामोत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। भारत के जो पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देश में जब हम चर्चा करते हैं तो हम उत्तर में जब बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश माना गया है। उसके बाद जब हम चर्चा उत्तर पूर्व में आते हैं तो उत्तर पूर्व में आने के बाद में चाइना जो तिब्बत चाइना तिब्बत नेपाल भूटान और जब हम चर्चा करते हैं दक्षिण में तो श्रीलंका मालदीव आदि हमारे पड़ोसी देश हैं। जो पड़ोसी देश जिन पड़ोसी देशों के आधार पर हमें मित्रता बनी हुई है और इस मित्रता से भारत चारों तरफ से सुरक्षित बना हुआ है। फिर भी बहुत से देश ऐसे हैं जो आज हम सुरक्षा पाले हुए हैं जिनमें चाइना और पाकिस्तान ये दो देश हैं जिनसे हमारे आए दिन तनातनी चलती रहती है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विशाल देश के रूप में समाहित है। इसमें भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। जब हम भारत के सबसे छोटे राज्य क्षेत्रफल के आधार पर बात करते हैं तो वह राज्य है गोवा जिसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आता है। जब हम बात करते हैं सूरज की भूमध्य रेखा पर चमकने की और उत्तर में कर्क रेखा पर और दक्षिण में मकर रेखा पर आने की तो 21 जून को सूर्य लंबवत रूप से कर्क रेखा पर चमकता है और 21 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ये चर्चा थी भारत की और विश्व की आकार व स्थिति के आधार पर जो हमें चर्चा बताई। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा भारत का भौतिक स्वरूप उसकी चर्चा हम अगले टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। है इसके अलावा हमारे एक क्वेश्चन और था कि